बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल तक जिन्हें ताने देकर न्यूट्रल रहने के मुफ्त मशवरे दिए जा रहे थे, आज अपने पैरों से सरकती ज़मीन देखकर मुदाखलत की दुहाइयों पर उतर आए हैं। जी हाँ, इमरान खान आज फौज को उनका हल्फ याद करा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे कैसे आप मुल्क की सलामती के पाबंद हैं, मगर शायद वो ये भूल गए कि फ़ौज पाकिस्तान का वो वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है जो 2 टोक ऐलान के बाद अब अपनी आईनी हदूद में रहकर काम कर रहा है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक रियासत पाकिस्तान से वफादार और हुकूमत पाकिस्तान के ताबे है, बिल्कुल वैसे जैसे वो आपकी हुकूमत के साथ गैर मशरूत सपोर्ट में खड़े रहे। आज इमरान खान शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज थे, हुकूमती हथकंडों को कोस रहे थे, तनकीद कर रहे थे। जी हाँ, तनकीद कर रहे थे कि हमारे कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि आज सियासी इंतकाम की दुहाइयाँ वो इमरान खान दे रहे थे जिन्होंने ज़ाती अनाद और बुग़्ज़ में मुल्की कानून को अपने घर की लौंडी बना रखा था। हुकूमत में आकर अपोजिशन के अरकान को चुन चुन कर गिरफ्तार कराते रहे। वजारत उज़्मा से उतरने के फ़ौरन बाद शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया और इमरान खान इसका क्रेडिट अमरीका में खड़े होकर लेते रहे। नवाज शरीफ के सेल से एसी निकालने के दावेदार आज हरासमेंट की दुहाइयाँ दे रहे थे। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का झूठा मुकदमा सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी तस्कीन के लिए बनवाकर उन्हें 6x6, जी हाँ 6x6 की काल कोठरी में डलवा दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, फरियाल तालपुर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, जावेद लतीफ़, मुफ्ता इस्माइल एंड सो ऑन, द लिस्ट इज लॉन्ग। आपके दौर में पाबंदे सलासल रहने वालों की फहरिस्त बहुत तवील है खान साहब। तब आप ताकत के नशे में थे, वजीर आजम बनकर अवाम की खिदमत के बजाय मुखालिफिन को जेलों में डलवा रहे थे। जो एंकर पसंद नहीं था उसकी जबाबंदी करा रहे थे। आज ऑपोजिशन में आते ही जमहूरियत याद आ गई, आपको कानून याद आ गया, आईने पाकिस्तान याद आने लगा। अभी तो खान साहब आप रियासती प्रोटोकॉल के मजे ले रहे हैं। अभी आपके किसी प्यारे को जेल में नहीं डाला गया है। हाँ, पंजाब में इक्का दुक्का पुलिस वालों ने आपके रहनुमाओं के घरों के चक्कर जरूर लगाए हैं, मगर गिरफ्तारी, जी हाँ गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। अभी तो आप लोगों को रिलीफ मिल रहा है। आपके लिए आधी रात को भी अदालतें लग जाया करती हैं, अबूरी जमानतें मिल रही हैं आप लोगों को, और आप अभी से घबरा गए, अभी से इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की गैर आईनी उसकी दुहाइयाँ देने पर उतर आए हैं, अभी से शिकवो शिकायतों पर उतर आए हैं। वो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जी हाँ, अपना दिल बड़ा करें और आने वाले वक्त के लिए तैयार रहिए, अपनी कमर कसिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत से इवेंट्स हैं जो कि अभी डेवलपिंग स्टोरीज़ में तब्दील होंगी। बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं। क्या होने वाला है 25 मई तक किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आज के पैनलिस्ट मैं आपको बता देती हूँ, उनका मुझे पता है। मुझे अज़मा बुखारी ज्वाइन कर रही हैं PMLN से, राजा यासिर हमायूं साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ज़ैगम खान साहब होंगे, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, उनका भी शुक्रिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हम हैदर जमान कुरैशी साहब को लेने की कोशिश करेंगे। वक्तन जैसे ही ये पैनलिस्ट हमारे साथ बनेंगे हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे। जी राजा यासिर हमायूं साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। राज साहब, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है जी, आपका आईनी कानूनी हक है, बिल्कुल इस्तेमाल करें, जो भी आपका दिल करता है पुरअमन तरीके से करें। लेकिन सर, अभी तक जो कॉल दी गई है खान साहब का, बिल्कुल शो के शुरू में मैंने मॉन्टाज चलाया, मुझे नहीं पता आपसे उनकी क्या बात हुई है, फ़ोन पर मीटिंग्स में क्या हुआ है, लेकिन वैसा लग नहीं रहा था कि आप लोग पुरअमन रहने वाले हैं। वो आज भी कह रहे थे कि अवाम का ऐसा समंदर आएगा कि सबको बहा कर ले जाएगा। किधर बहा कर ले जाएगा? ये पुरअमन रहने वाली बातें तो नहीं है। क्या करने जा रहे हैं आप कल? देखें, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि PTI के जितने मेंबर्स हैं और जो PTI के वोटर्स हैं, अक्सर जो हैं वो एक पढ़ी लिखी क्लास से उनका ताल्लुक है। कतन उनका आज तक पहले जितने एहतजाज हुए, जो एटलीस्ट PTI के वर्कर्स थे, उन्होंने तो गमला भी नहीं तोड़ा। तो ये तो एक सियासी बात है कि बहा के ले जाएगा सैलाब, उसका ये कतन मतलब नहीं कि खुदा न खास्ता किसी को किसी लड़ने जा रहे हैं या मारने जा रहे हैं। तो ऐसे ना कभी हुआ है ना होगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी को हुकूमत समेत इस पे परेशान होने की ज़रूरत है। हाँ। और लग तो मुझे ये रहा है कि आपकी गवर्नमेंट घबराई हुई है। मेरा ख्याल है कि जी सॉरी, वो बीच में लाइन कट गई थी। तो मेरा ख्याल है कि इसको अगर वो इस तरह घबराए बगैर और इस तरह की हरकत किए बगैर, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को ट्रीट किया जाता है, ऐसे करने देते तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ जाना था उनको। पुरअमन एहतजाज डेमोक्रेसी का जो है हिस्सा है। और अभी आपने जो पहले इंट्रो में इतनी बातें की
वो तमाम जो केसेस हैं जिनके ऊपर लोग गिरफ्तार हुए उनमें से 90% आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि पुराने केसेस थे। नए केस तो बनाए एक दो गए हैं सिर्फ, या बने एक दो हैं, गलत है ये सही है उस पर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% केसेस जो है वो तो जरदारी साहब के दौर के और शीरी मुशर्रफ साहब मजारी के का दौर भी के पुराना केस था, लेकिन मजम्मत हुई 1972 का मौजूदा हुकूमत की, हमने मजम्मत की। नहीं मैं सर आपको बता रही हूँ। 1972 का केस था ना। जी जी, तो सर मौजूदा हुकूमत की। एक्चुअली जी जी बोलिए राज साहब। जी मैंने तो कतन उसके बारे में कोई बात नहीं की। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो केसेस हैं जो पुराने हैं उन पे फिर एक्शन होता है। जो मजम्मत की जा रही है वो ये कि जो लोग अभी एहतजाज पे जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ किया ही भी नहीं है और उनका कोई प्रोग्राम भी नहीं है कुछ गलत करने का, और शरीफ लोग हैं, उनको क्या जिस हुआ? तरह हरास किया जा रहा है और आधी आधी रात को जो है आप वो जो एक टिपिकल टर्म यूज होती है कि चादर और चारदीवारी जो है उसका तकद्दुस पामाल करके लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है टोटली अनकॉल्ड फॉर है। आज तक मैंने तो इस तरह का क्रैकडाउन पहले नहीं देखा, जो अलग दौर में शायद थोड़ा बहुत ऐसे होता था। क्रैकडाउन तो नहीं कह सकते क्योंकि किसी को पकड़ा नहीं गया, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी रिजर्वेशंस अज़मा बुखारी तक जो है कन्वे कर देती हूँ। अज़मा आप तो सुबह से लाइक ऑन द गो हैं, ठीक है, आप हुकूमत में, अच्छी बात है, और मैंने जैसे कल कहा था कि हुकूमत ने हुकूमत करने का फैसला कर लिया, यू आर ऑन द गो, अभी भी गाड़ी में बैठी हैं, लेकिन ये सब आप क्यों कर रही हैं? जो कि आपको ये तहरीक इंसाफ वाले आपके साथ कंप्लेन कर रहे हैं, आप खुद एक कारकुन हैं, आपको पता है कि ऐसे टाइम के ऊपर जो मेन लीडरशिप है वो गायब हो जाती है, घर में तो आ जाके फैमिलीज रह जाती है, तो आप उनकी फैमिलीज को क्यों हरास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे आप? बहुत शुक्रिया बिनेश। देखिए कि इस सादगी पे कौन कुर्बान जाए, एक तमन्नाएं हैं सियासत के लिए। छोटा भाई है मेरा, लेकिन प्यारे भाई को पता नहीं भूल जाता है कि आपकी जो वादी है ना, जिसके अंदर आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने थानों पे हमला किया, आपने पुलिस वालों को मारा, आपने इस पर जुनेजो को जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या क्या नहीं किया, मासूमियत से मेरे भाई ने कह दिया कि हम तो बहुत ही बुरा मन लोग हैं। चलिए मैं पिछला छोड़ देती हूँ कि जो आप इजहार करने आए थे वफाक के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा से लेके, जिसके अंदर इनके उस वक्त के सीएम ने जो है बगावत का नारा भी लगा दिया था कि वो बगावत करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जो बाकी कारनामे में वो गिनवा नहीं रही बिकॉज वो सबको पता है। लेकिन इन्होंने जो अब कहा, इमरान खान साहब जो है वो खुद जो है वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो शय दे रहे हैं, आज उन्होंने अटैक फोर्स का ऐलान किया। मुझे ये बताइए कि जब मौलाना फजलुर रहमान जिनके साथ उनके मदरसे के जो है वो स्टूडेंट्स होते थे, उनकी फोर्स पे आपको बड़ा इतराज था कि लफ्ज के साथ फोर्स लगा हुआ है, और उन्होंने वो आके 2 दफा आए, एक दफा भी वो कह सकते हैं कि हमने जो है वो कोई शीशा नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा। प्यारे भाई आपने तो बहुत कुछ तोड़ा था, और आपके सदर और आपके वजीर आजम जो आप है, उन्होंने मुबारकबादें भी दी थी एक दूसरे को, और उन्होंने इसके ऊपर शादियां भी बजाए थे। अब जो फवाद चौधरी पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की धमकी दे रहा है, जो शेख रशीद लोगों को आगे लगवाने की तरकीब दे रहा है, जो उस्मान डार गद्दापुर जो है वो जो धमकियां रियासत को दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि पहली दफा तो करके खाना है ना, पहली दफा तो बगैर किसी सपोर्ट के बाहर निकलना है ना, पहली दफा तो जो है वो बचाव मुहिम के लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ रही है, तो इनकी चीखें निकल रही हैं। प्यारे भाई हम बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं, क्योंकि आप जैसों से हमें कोई खतरा नहीं है। आप इस मुल्क के लिए खतरा है, आप इस मुल्क के लिए एक फितना है, एक फसाद फिल अर्ज है, और फितने और फसाद फिल अर्ज को अपना फर्ज होता है, और ये रोकने की कोशिश हम करेंगे। एक दो चीजें जो है सबसे बड़ा, तारीख का सबसे बड़ा काफिला कह रहे हैं इमरान खान साहब, ये होगा कैसे रोकेंगे? अब तो चौधरी निसार साहब भी नहीं है, पहले तो 2 नवंबर वाली सिचुएशन में था ना, चौधरी निसार साहब वर्सेस आपके वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा थे, खटक साहब थे, अब तो राना सनाउल्लाह वर्सेस इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब इज हिमसेल्फ इज कमिंग, कैसे रोकेंगे? यही तो बात है कि अब राना सनाउल्लाह जो है वो वजीर दाखिला है, जो ना इनके ऑपोजिशन में होते हुए ना इनसे घबराए थे, और जो उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करने का जो हल्फ लिया है वो उसको पूरा करेंगे। ये बात जहन में जरूर रखें कि इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि उसका वो उनकी मैं से बात शुरू होती है,
उनकी मैं पे खत्म होती है और सुपरलेटिव डिग्री से उन्होंने शुरू करना होता है। पाकिस्तान की तारीख भी इमरान खान से शुरू होती है, दुनिया की तारीख भी इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म हो जाती है। और वो भाई वो किसी भी मतलब कुछ भी कहते रहे, उनकी बातों को सीरियस लेता कौन है? अभी आपने अच्छा जो है आजमा, वो पता एक चीज मुझे बता दें, नहीं वो जो राना सनाउल्लाह साहब पे जो मुकदमा डलवाया था, जो केस डलवाया था हीरोइन का, कहीं उसका बदला तो नहीं राना सनाउल्लाह साहब निकालने वाले इमरान खान से? ये तो बता दें। कतन नहीं। हमने तो पहले ये पता कराना है कि वो हीरोइन आई कहाँ से थी, किसने किसने वो इंतजाम करा के दिया था। आखिर 15 किलो हीरोइन छोटी बात नहीं होती, अभी तो पहले वो पता करने की बात है। लेकिन इमरान खान साहब अपने जाल में खुद ही फंस रहे हैं। इमरान खान साहब इस मुल्क को जो दोबारा आग लगाने की जो जिसके ऊपर जा रहे हैं, और अगर पिछली दफा इमरान खान उनके हवारियों को सबक सिखा दिया जाता, अगर उनको रियासत पे हमलावर होने की सजा दी जाती, अगर उनको पार्लियामेंट हमला केस में दहशतगर्द और इश्तिहारी होने के बावजूद वजीर आजम जो है वो इंस्टॉल ना किया जाता, तो आज जो है वो ये हालात मुल्क के ना होते। हमने इस मुल्क की हिफाजत का ओथ लिया है, इस मुल्क की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, और इमरान खान जैसे फितने से हम इस मुल्क को बचाएंगे, और उसके लिए जो भी करना पड़ा। और फितने के लिए जो है वो रियासत जब कुचलने पे आती है फितने, तो ये छोटे छोटे फितने कोई अहमियत नहीं रखते। रो क्यों रहे हैं? कभी स्टोरों में घुस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। अभी आपके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई। मुझ खुद के ऊपर 12 FIR हैं, मुझे गद्दारी से लेकर कोरोना फैलाने तक का आपने इल्जाम ठहराया। मैं अपने घर से कई दफा जो है वो बेघर हुई। जब हम कहते थे कि ये हो रहा है तो आप कहते थे ड्रामे कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। गलत बात तो है, सही बात है। ये आप भी ड्रामे ना करें और झूठ मत बोले। अच्छा आजमा, बिकॉज आई नो यू वेरी वेल, आपकी सियासत से मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर के इस चीज़ का अजाला किया, माफ़ी मांगी कि भाई ये जो जस्टिस नासरा साहिबा के घर के अंदर जो जिस तरीके से जो भी पूरा एपिसोड हुआ, दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, नहीं होना चाहिए था। क्या आप भी इसको कंडेम करेंगे और इस तरह के वाकयात को? क्योंकि आप खुद जानती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वर्कर्स तो लास्ट मोमेंट पे गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। विल यू कंडेम सर्टेन थिंग्स? डेफिनेटली आई विल। बल्कि आज मरीम नवाज साहिबा ने यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में भी कहा कि बिल्कुल उनको, वो बुजुर्ग खातून है, कैंसर पेशेंट है, उनको बिल्कुल जो है वो ना तंग किया जाएगा ना अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा को भी जो है वो अपनी खुद की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हमाद अजहर साहब के घर पे अगर हमाद अजहर साहब के लिए जो है वो पुलिस पता करने के लिए, अच्छा पुलिस जा क्यों रही है? वो इनसे ओथ लेना चाह रही है, वो इनसे वो ये श्योरिटी लेना चाह रही है कि ये पुरअमन रहेंगे। अब मुझे बताइए कि उसके ऊपर जो है वो इतना वावेला करने की जरूरत क्या है? और वो मोहतरमा ने जो है वो खुद जमीन पे बैठ गई, उन्होंने खुद ही धरना दे दिया, खुद हाथ में फोन पकड़ लिया। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखे, हमें उनकी बहुत फिक्र है। और बिल्कुल नासरा जावेद साहिबा के घर के ऊपर भी बिल्कुल ख्वाजा साहब दुरुस्त कह रहे हैं। मैं भी इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में नहीं होना चाहिए था, की तरफ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी दोनों पर, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि हुकूमत पर भी इक्वली आयद होती है। मुझे जैगम खान साहब की तरफ भी बढ़ना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। राना साहब ब्रेक का मुझे कह रहे हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शो को कंटिन्यू करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात, और सीधी बात में इस हिस्से में हमें ज्वाइन करें जैगम खान साहब, राजा यासर हमायूं, आज़मा बुखारी एंड ऑफ कोर्स हैदर जवान कुरैशी फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जैगम खान साहब, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लग ये रहा है कि सिचुएशन एनाकी की तरफ जा रही है। अच्छा, बड़ा अजीब सा एक चीज़ लग रही है, एक आर्गूमेंट भी बड़ा डिफरेंट सा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब हम PTI की बात करते हैं, PDM की बात करते हैं, या अगर हम PMLN की बात करें, अगर हम मुत्तहिदा अपोजिशन की बात करें वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो PDM वाले या PMLN वाले जितनी भी जमातें मुत्तहिदा अपोजिशन में थी, उनका एक ही नैरेटिव था, एक ही स्टैंड था उनका कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको न्यूट्रल होना चाहिए। चलें जी, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन कितना अजीब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इस वजह से बार बार इस तरह की अनाउंसमेंट्स कर रही है, बार बार इस तरीके का तर्ज अपना रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे। कभी ये कह देते हैं कि भाई न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी ये कह देते हैं कि भाई जो न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल ही रहे। मतलब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों है और उनका साथ क्यों नहीं दे रही। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी लग रही है और लग रहा है कि अनार्की की तरफ जा रही है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इमरान खान साहब की पोजीशन यही है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे दूर क्यों हो गई है, और वो बड़ा वाज़ेह तौर पर यही कह रहे हैं मुसलसल कि न्यूट्रल जानवर होता है, न्यूट्रल की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये हक को बातिल की जंग है, और उनके सियासी मुखालफीन जो हैं वो बातिल हैं और वो गद्दार भी हैं क्योंकि वो तो बिक गए हैं।
तो इस तरीके से जिस तरह एक अथॉरिटेरियन नैरेटिव होता है, जिसमें एक अथॉरिटेरियन जो रूलर है, ये एक अथॉरिटेरियन लीडर है, अपने सिवा तमाम जो उसके सियासी मुखालिफिन होते हैं और अपने सिवा जितने भी लीडर्स होते हैं, वो उनको डिस्क्रेडिट कर देता है, टोटली गद्दार करार देता है। ये बहुत पुरानी गेम है जो 21वीं सदी में नए नैरेटिव्स के साथ खेली जा रही है। इमरान खान तो जाहिर है ये गेम तभी अच्छे तौर पर खेल सकते हैं जब उन्हें रियासती अदारों की इमदाद हासिल हो। अगर आप इसको आज जो कुछ हो रहा है इसको जरा कंटेक्चुअलाइज कर लें तो आप देखिए इमरान खान जो है वो 2014 से चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। जिस वक्त वो अपोजिशन में थे उस वक्त वो सिपाही का रोल ले चुके थे और अपने जो सियासी मुखालिफिन हैं जो हुकूमत में थे वो उनको चोर बना चुके थे और उनकी वो पिटाई लगा रहे थे क्योंकि उनको रियासती अदारों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। जो अकाउंटेबिलिटी के अदारे हैं ये तकरीर फरमाते थे और अकाउंटेबिलिटी के अदारे हरकत में आते थे। नैब ने हुकूमत को मुर्गा बनाया हुआ था और 2017 तक तो ये हालत थी कि अमलन जो है वो इमरान खान की हुकूमत थी। वजीर आजम जेल में, वजीर खजाना मुल्क से फरार। अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट हुकूमत के अमल पर, हुकूमत के हुक्म पर अमल करता था तो वो पकड़ा जाता था, पत्तों ने हिलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो गवर्नेंस का बुहरान पैदा हुआ जब आज हम जिसको भुगत रहे हैं। अब उसका पार्ट 2 जो था चोर सिपाही के खेल का, वो तब आया जब वो हुकूमत में आ गए और हुकूमत भी उनके पास आ गई और वो सिपाही भी बन गए। पहले तो वो जब सिपाही थे तो थानेदार की सपोर्ट हासिल थी, हुकूमत में आ गए तो जाहिर है वो खुद भी एक तरह के थानेदार बन गए और उसके बाद अपोजिशन का जो उन्होंने हशर नशर किया वो आपने भी बयान किया, हमारे सामने आया। अब उसका थर्ड फेज जो था अब हम उसमें हैं। इमरान खान थर्ड फेज में अपोजिशन में आके उस गेम को जारी रखना चाहते हैं। यानी वो कहते हैं कि मैं सिपाही हूंगा और तुम चोर होगे और तुम हुकूमत में हो तो होते रहो, मैं तुम्हें पिटाई लगाऊंगा और अब मैं तुम्हें अवाम से पिटाई लगवाऊंगा। ऐसी पिटाई लगवाऊंगा कि तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम्हारे बच्चे घर स्कूल नहीं जा सकेंगे, तुम सोशली जो है तुम्हें आउटकास्ट कर दिया जाएगा। ये खतरनाक तरीन शक्ल है इस गेम की। अब हुकूमत को अगर आप देखें, जो उनकी अपोजिशन है, जो तमाम की तमाम जो है वो हुकूमती अलायंस में है तकरीबन, अब उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन उनके पास ये थी कि इमरान खान को रीच करें और उसको कहें कि भाई आपने जो गेम खेलना था चोर सिपाही वाला वो खेल लिया, अब ना आप चोर ना हम चोर, आओ रूल्स ऑफ द गेम सेट करें और सियासत को ठीक तरह से चलाएं। मेरा ख्याल है पीडीएम ने ये करने की कोशिश की। वजीर आजम ने अपना जो पहला खिताब था उसमें भी कहा, इन तमाम पार्टियों ने कहा, लेकिन इमरान खान ने इसको कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो चोर सिपाही खेलूंगा। दूसरी ऑप्शन इनके पास ये है कि ये चोर बने रहें और पिटाई खाते रहे और मुकम्मल सियासी तौर पर बर्बाद हो जाएं। तीसरा ऑप्शन ये है कि ये लोग कहें कि जी अच्छा ठीक है, इस गेम को खेलते हैं, अब हम सिपाही होंगे और तुम चोर होगे। मेरा ख्याल है आखिरकार जो हुकूमत है वो उस ऑप्शन की तरफ जा रही है कि जो इमरान खान का खेल है उसी पर वो आ रही है और अब वो कह रही है कि ठीक है अब तुम चोर और हम सिपाही। यानी इमरान खान जो है मुस्लिम लीग नवाज का जो 1990 वाला वर्जन था उसको वो वापस लेकर आ गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज जो अपनी वो पुरानी वाली शक्ल थी ना उसमें वापस आती हुई नजर आ रही है और उसमें वो कोई कमजोर नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज को हमने एक मुख्तलिफ दौर में देखा है, पुराना दौर आपको याद है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमने जो जमहूरी सफर किया था वो तमाम का तमाम निपटता हुआ नजर आ रहा है। और आपने कहा अनारकी की तरफ, बिल्कुल सियासत का काम होता है कि अनारकी को खत्म करके ऑर्डर की तरफ आए। सियासत का, लीडरशिप का काम ये नहीं होता कि ऑर्डर को लपेट कर अनारकी क्रिएट करे और केओस क्रिएट करे। तो ज़ैगम साहब जो इमरान खान की सियासत ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसी चीज़ से मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। हैदर जमान कुरैशी साहब है मेरे साथ। हैदर भाई, ये जिस तरीके, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। ये जिस तरीके से ज़ैगम साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इस पूरी सिचुएशन का जायज़ा लिया और वो कंसर्न जो कि मेरा है, जो आम पब्लिक का है, भाई सियासतदानों ने सियासत करनी है, आप लोगों ने अपना राइट एक्सरसाइज करना है, अपोजिशन ने अपना राइट एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल करें, लेकिन आम आवाम का क्या? आप कैसे रोकेंगे बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की सिचुएशन एनार्की की तरफ ना जाए? खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि तारीख का सबसे बड़ा काफिला होगा
और अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, बार बार आके टीवी पर आकर कह रहे हैं कि अवाम का एक समंदर आएगा जो कि बहा कर लेकर चला जाएगा अगर आपने उनको रोका, रुकावटें पैदा की, तो सर ये सिचुएशन एनआरकी की तरफ जाएगी। आप हुकूमत में है, कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि हुकूमत तो बड़ी होती है ना, आपको बड़ापन दिखाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बीनेश, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। और बड़ा ही अच्छा आर्टिकुलेट मैं तजिया उसका कुछ हिस्सा सुन पाया और उन्होंने कूजे में बंद कर दिया व्हाट दी तहरीक इंसाफ स्टैंड्स फॉर अंडर द 25 इयर्स ऑफ इमरान खान। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग पार्ट ऑफ द यूनिटी गवर्नमेंट हर उस चौराहे पे यकीनन अपना मौक़िफ़ देती है कि एक ख़ास हद से ज़्यादा आपको जो है स्टिक अप्रोच नहीं करनी, फिर भी इवेंचुअली आपको किसी ट्रैक टू या डायलॉग पे आना है। लेकिन ये बात रोज़े आया की तरह आया है कि रोज़ रोशन की तरह आया है कि ये हुकूमत में हों या हुकूमत से बाहर हों, इन्होंने कभी भी डायलॉग को तरजीह नहीं दी। ये तालिबान से तो शायद डायलॉग कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में मौजूद पॉलिटिकल फोर्सेस से या स्टेक होल्डर से बात नहीं कर सकते। तो ये इनकी हिस्ट्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा रीड इनटू कर रहे हैं। 2014 में ताहिरुल कादरी साहब को शेख रशीद साहब, जो अभी बहुत आप लोगों को बरगला रहे थे, जला दो, धमका दो, जेलें भरो, और सबसे पहले ये भाषण देने के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर अपनी अबूरी ज़मानत करवाते हैं। लीडर ऐसे नहीं होते कि लोगों को कहें जेलें भरो और ख़ुद जाके ज़मानतें करवा लो, और लीडर ऐसे भी नहीं होते कि वर्चुअल खिताब करें और बैठें कि आप वहाँ पहुँचें तो मैं आ जाऊँगा। लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट लीडिंग द कैवलकेड। उस वक़्त अपोजिशन में थे, पंजाब से लीड किया, जो बेस्टन था, ग्राउंड है जहां वो क्लेम करते हैं कि मेरा हार्टलैंड में मेरा वोट है, और वो यहाँ से चले और फिर भी ताहिरुल कादरी साहब की सपोर्ट ना होती तो शायद 1/4 भी ना ले पाते। और उस वक्त बहुत सारे और फैक्टर्स, जिस तरह अभी बात हुई, वो भी एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव बना दी गई थी। लेट मी आर्टिकुलेट इट दैट मैनर। आज जब वो 4 साल की हुकूमत कर चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी नाअहली, उनका निकम्मापन आया है लोगों के सामने। आज वो एक हेट, एंटी अमेरिका नैरेटिव, इस्लामाइजेशन की बुनियाद पर जिहाद, यानी जिहाद तो कुफर के खिलाफ होता है, यानी पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो इनके साथ नहीं है वो काफिर हैं और नाउजुबिल्लाह यही वाहिद मुसलमान हैं। यानी इतनी डेंजरस कॉकटेल ये विप करके जा कहाँ से रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा या मीडिया में बात नहीं हो रही। जा रहे हैं पेशावर से। क्यों? आपको किस बात का डर है? आप लाहौर से निकलते जहां से आपका मेन लोगों ने निकलना है, क्योंकि ये पेशावर करीब है ना, पेशावर करीब है इस्लामाबाद से। सुन ले दिनेश, फवाद चौधरी कहते हैं सिर्फ पंजाब और केपीके का मार्च है, यानी बलोचिस्तान और सिंध से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। यानी उन आधे मुल्क को जो है आज़ाद नहीं आपने करवाना, या वो आधा मुल्क जो है वो आज़ाद पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। आप 2 सूबों का मार्च करवा रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं वहां से, सारी इनकी लीडरशिप वहां छुपी हुई है गिरफ्तारियों के डर से। अरे भाई, गिरफ्तार तो वही होता है ना जो लीडर होता है, और मैं नहीं समझता कि इसको जो है इनको ज्यादा गिरफ्तार करने की भी जरूरत है। ये जब निकलेंगे, इनकी बढ़के देख लें, इन्होंने जितने जुम्मों वाले दिन और वीकेंड्स के ऊपर अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब से हुकूमत के बाहर निकले, ये जो निकाल रहे हैं, मैं कहता हूँ 5 लाख बंदा निकाल लेते हैं, 50 लाख बंदा निकाल लेते हैं। इवेंचुअली द विल ऑफ द पीपल इज थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव। और जो पार्लियामेंट में इतनी तरद्दत की क्या जरूरत है? अभी भी बिनते तरले करके इस्तीफे कबूल इन्होंने नहीं होने दिए। पार्लियामेंट में आए और अगर ये समझते हैं कि इनकी मेजॉरिटी है, कौम इनके साथ है, तो दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें और उसके बाद असेंबली बेशक तहलील कर दें। लेकिन ये अब नहीं चलेगा कि ये गाली गलोच भी करें, ऑपोजिशन में हो, हुकूमत में होकर इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करें। और अब जबकि एक यूनिटी गवर्नमेंट आई है, आप उसको एक लेजिटिमेट कायम दें। कौन सा पार्लियामेंट का टेन्योर खत्म हो गया है, और 6-8 महीने में अगर हर चीज स्टेबलाइज हो जाती है, रिफॉर्म प्रोसेस हो जाता है, तो हम तो इनसे पहले इलेक्शन के लिए तैयार थे। लेकिन बीनिस इलेक्शन इस मुल्क की इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का, इस मुल्क की इकोनॉमिक इस वक्त जो हालात हैं और जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं, उसका इलेक्शन हल नहीं है। प्लीज, ये जो लोग बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट और दे दें। इलेक्शन मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं, इलेक्शन फाइनेंशियली बहुत एक्सपेंसिव है। इलेक्शन से क्या होता है? यानी सर, मैं जो हैदर भाई मुझे इजाजत दीजिए अज़मा को शामिल करने की। मैं फिर आपसे फाइनल ये 2 मिनट में ये बिल्कुल आपसे बात करूंगी कि इलेक्शंस
कि इस टाइम के क्या प्रॉज एंड क्या कॉन्स हैं? बिकॉज अभी आई एम रियली सॉरी, मैं ना जरा अभी थोड़ी सी पेट्रिफाइड हूँ जो पाकिस्तान के हालात होने वाले हैं, बिकॉज हम में से किसी को एनार्की नहीं चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हैंग इन देयर अज़मा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं आप होने लोग वाला, सिर्फ वर्चुअल और सोशल मीडिया है, वहां पे अच्छा, ये all बड़के right. मारते हैं, ऑन I'll come ग्राउंड to में you. कुछ नहीं है। हम भी हलकों वाले लोग हैं, मुझे मालूम है कि मेरे हलके में क्या हो रहा है, उस्मा को भी All मालूम right. है, सिर्फ ये फिल्मेजिया चल रहा है सोशल ठीक मीडिया है, पे, बस ठीक दैट्स है, इट। ओके, स्टे विद मी हैदर भाई। अज़मा, अब इलेक्शंस जो हैं वो 2023 में सितंबर अक्टूबर में होंगे, राइट? इसका यही मतलब है ना? हैदर भाई तो यही तसल्ली दे रहे हैं हमें कि कुछ नहीं होगा, बस ठीक है, इलेक्शंस होंगे अब। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें तसल्ली वाली क्या बात है? ये Okay. वही है जो हमारा आइन और कानून कहता है। जब इनके पास हुकूमत थी तो ये एक दिन पहले भी इलेक्शन कराने को तैयार नहीं थे। अब जब जो हुकूमत वक्त है इत्तेहादी जमातों की साथ मिलके, तो ये अब हमारा फैसला होगा, और हमारा फैसला है कि अपनी मुद्दत पूरी करेगी ये हुकूमत। जो बेड़ा गर्क इस मुल्क का ये करके गए हैं उसको दोबारा हमें खड़ा करना है, और बिल्कुल कुछ नहीं होगा, तसल्ली रखें। ये आपको पता है, जब पिछली दफा भी इन्होंने कॉल दी थी, एक वो पता नहीं क्या लॉकडाउन करना था इन्होंने शायद कैपिटल को, और उसके बाद इमरान खान जो है वो घर में पुशअप्स ही करते रह गए थे, और जो है वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। लीडर इनके जो है वो बाथरूम में छुप रहे हैं, कोई जाके स्टोरों में छुप रहा है। मुझे तो फिक्र ये है कि कोई गोली ना खा ले स्टोरों में। इसीलिए तो पेशावर चले गए, आप अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं आती हूँ, एक ब्रेक ले लें। हम नहीं कर रहे, लेकिन आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। जी अज़मा, अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। जी शुक्रिया विनिश, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी, मुझे नहीं पता लाइट की क्या सूरत हाल है इस वक्त, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान साहब को एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हमेशा छत्र छाया के अंदर ही साये के अंदर जो है वो सियासत भी की है, और आज तक जितनी पॉलिटिकल जो उन्होंने चीजें की वो भी उन्होंने उसके नीचे की। आज उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर जो है वो आगे बढ़ना है। और आप वो अभी हैदर भाई कह रहे थे कि वो पेशावर क्यों गए हैं, वो पेशावर इसलिए गए हैं कि पेशावर के चपली कबाब उनको बहुत पसंद है, और जाहिर है वो इमरान खान साहब जो हैं, लेकिन वो हमें परवेज इलाही साहब ने बताया था कि आप चपली कबाब जो है वापस जब आते हैं लाहौर आने तक या जो है वहां से निकलने तक वो खराब हो जाते हैं, तो अब वो खराब चपली कबाब नहीं खा पाएंगे किसी के, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो गलत फहमी है, जो कि उनकी अमेरिकी साजिश का जो एक ड्रामा है वो नहीं चल सकता। आप जब CNN को इंटरव्यू देते हैं तब आप साजिश की बात नहीं करते, जब आप इल्हान उमर को अपने घर बुलाते हैं, आप उससे मुलाकात करते हैं जो बाइडन की पार्टी की भी है, उसके साथ आप अमेरिकी साजिश में बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आपने पूरी कौम को जो है वो अमेरिकी साजिश की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आपको आपकी गैर आईनी हुकूमत को एक आईनी तरीके से घर भेजा गया है, इसको जितनी जल्दी हजम कर लेंगे इनके लिए बेहतर होगा, वरना बदहजमी की दवाई जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के पास मौजूद है। ठीक है जी। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, फाइनल 1 मिनट फॉर यू, प्लीज close the discussion on a good note. Well, yeah, the good note is that जिस शख्स ने सारी जिंदगी थिएटर किया हो, ये फिल्में बनाई हो, तो और स्टंट मैनों के सहारे एक्शन का रोल अदा किया हो, उनको रियल लाइफ एक्शन में जाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि ना उनको देख के कोई एक्शन में जाए, ना वो खुद एक्शन में जाएं, क्योंकि वो तो एक चिपकली की मार है। उनको अपनी ताकत का अंदाज़ा जो है, उनके पास अभी भी पार्लियामान में मेंबरान मौजूद हैं जो तनख्वाहें भी ले रहे थे, जो मौजूद हैं, उसके ज़रिए वो आए पार्लियामान में, प्रोसेस का हिस्सा बने और हज़म करें यूनिटी गवर्नमेंट को, उसकी जो कोताहियां हैं उस पर तनकीद करें, और सिस्टम में शामिल होकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है तो उनकी बका है, क्योंकि वो Absolutely. Let's see what happens tomorrow. आज के लिए बहुत शुक्रिया हैदर भाई। मैंने आपसे कहा था गुड नोट पे शो आपने खत्म करना है, आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद जो है इतनी बातें सुनाती हैं, बहुत ज्यादा आप लोग अंडर एस्टिमेट करें इमरान खान साहब को, लेकिन लेट्स सी सैनिटी प्रिवेल्स अंटिल टुमारो। आपका आज के लिए बहुत शुक्रिया, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।